मोहम्मद रफ़ी महान पार्श्व गायकार थे। उन्होंने 13 साल की उम्र में लाहौर में अपनी पहली प्रस्तुति दी। 1945 में फिल्म गांव की गौरी से बॉलीवुड में पदार्पण किया। एक सर्वे में उन्हें बॉलीवुड के हिंदी सिनेमा की महानतम आवाज चुना गया। 40 साल के संगीत जीवन में कव्वाली, गजल, भजन, शास्त्रीय गीत के साथ रोमांटिक और दुख भरे गीतों को अपनी पुरकशिश आवाज से सजाया। लेकिन क्या आप जानते हैं मोहम्मद रफ़ी किसकी आवाज और सुरों के कायल थे? जी हाँ, मोहम्मद रफ़ी भी एक ऐसे गायक को सुनते थे और खुद उन्होंने कहा कि सब मुझे अच्छा गायक मानते हैं, पर मैं उनका फैन हूँ। वो गायक कोई और नहीं बल्कि मन्ना डे थे। मन्ना डे की आवाज में ऐसी कशिश थी कि महान पार्श्व गायक मोहम्मद रफ़ी तक उनके कायल थे। रफ़ी ने यह बात खुद सार्वजनिक तौर पर कबूल की थी। उन्होंने कहा था, आप लोग भले ही मेरे गीत सुनते हैं, लेकिन अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं कहूँगा कि मैं मन्ना डे के गीतों को ही सुनता हूँ। एक चतुर नार बड़ी होशियार, ऐ मेरी ज़ोहरा जबी, तुझे मालूम नहीं, ऐसे कई यादगार और सदाबहार गाने हिंदी सिनेमा को दिए हैं मन्ना डे ने। गायकी की दुनिया का वह एक ऐसा अनमोल रत्न थे जिनके सुर और ताल की दुनिया आज भी दीवानी है। आज भी मन्ना डे के खूबसूरत गाने लोगों की जबान पर चढ़े रहते हैं। वह एक ऐसे गायक थे जिन्होंने हिंदी के अलावा कई क्षेत्रीय भाषाओं में हिट गाने दिए। बड़े से बड़े सिंगर भी मन्ना डे का लोहा मानते थे। मन्ना डे का जन्म 1 मई 1919 में कोलकाता के एक बंगाली परिवार में हुआ था। मन्ना डे का असली नाम प्रबोध चंद्र था। बचपन से ही उनकी रुचि संगीत की ओर थी, लेकिन उनके पापा उन्हें वकील बनाना चाहते थे। हालांकि उन्होंने अपने मन की बात सुनते हुए संगीत की दुनिया में कदम रखा। मन्ना डे ने संगीत की प्रारंभिक शिक्षा अपने चाचा उस्ताद कृष्णचंद्र डे और उस्ताद दाबीर खान से ग्रहण की थी। हिंदी सिनेमा में उन्होंने साल 1947 में आई फिल्म तमन्ना से गाने की शुरुआत की थी। वह अपनी गायकी के अनोखे अंदाज और शैली के लिए जाने जाते थे। मन्ना डे के गानों की पसंद बाकी गायकों से अलग थी। उनके गाने बेहद पेचीदा होते थे। मन्ना डे को कठिन गाने गाना पसंद था। वह मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार के गानों को अपनी आवाज़ बड़े ही आराम से दे सकते थे, लेकिन मन्ना डे के गाने को गाना बाकी गायकों के बस की बात नहीं थी। वहीं महेंद्र कपूर ने मन्ना डे की तारीफ करते हुए कहा था, हम सब उन्हें मन्ना दा के नाम से ही पुकारते हैं। शास्त्रीय संगीत गायकी में उनका कोई सानी नहीं है। संगीत की दुनिया में वह अपने महान योगदान के लिए मन्ना डे को पद्मश्री और पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। हमारे साथ बने रहिए बॉलीवुड की अन्य दिलचस्प खबरें जानने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।